गांव चंदनपुर 3 साल बाद आदित्य और रोहित अपने गांव लौट रहे थे। दोनों शहर दिल्ली में नौकरी करते थे और लंबे अरसे बाद घर आ रहे थे। ट्रेन रात के करीब 1:45 बजे गांव के नजदीकी स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन से उतरते ही आदित्य कांपते हुए बोला, भाई, दिल्ली की ठंड और यहाँ की ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। गाड़ी से तो सुबह 5 बजे के बाद ही मिलेगी। रोहित हंसते हुए बोला, तब तक बाहर चलकर चाय सिगरेट ले लेते हैं, यही सबसे अच्छा सहारा है। दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, अचानक स्टेशन की लाइट चली गई। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो गांव। आवाज सुनकर दोनों पलटे। देखा तो स्टेशन के बाहर गांव का ही बल्लू काका खड़े थे। पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था और हाथ में हुक्का पकड़े हुए थे। रोहित चौंका। अरे काका, आप यहाँ इस समय रात को? बल्लू काका मुस्कुराए। बेटा, मेरा तो काम ही यही है। किसी किसी सवारी को छोड़ना पकड़ना पड़ जाता है। वैसे मेरा घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ा है। आओ, मैं छोड़ देता हूँ। रात लंबी है और ठंड जान ले लेगी। आदित्य और रोहित दोनों एक दूसरे को देखकर मान गए। रास्ते में घोड़ा गाड़ी पर बैठते ही आदित्य ने कहा, काका, इस गांव की रातें तो हमेशा रहस्यमयी लगती हैं। बचपन में हम कब्रिस्तान के पास बैठकर घंटों हंसी मजाक किया करते थे। भूत प्रेत जैसी चीजों से हमें कभी डर नहीं लगा। काका ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, सही कहा बेटा, लेकिन यह सब मजाक ही मजाक में ठीक है। कुछ ही देर में गाड़ी एक अंधेरे रास्ते पर मुड़ गई। चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं उल्लू की आवाज। रोहित बोला, काका, यह तो गांव जाने का रास्ता नहीं लग रहा। आप हमें कहां ले जा रहे हैं? काका ने इशारा किया। वो देखो, आग जल रही है, हाथ सेंक लो, गर्माहट मिल जाएगी। आदित्य घबरा गया। ये तो शमशान घाट है, यहां चिता जल रही है। उसी वक्त दोनों ने देखा, काका का चेहरा धीरे धीरे राख जैसा हो गया है। आंखें धधकती अंगार की तरह चमकने लगी और कंबल हवा के उल्टी दिशा में उड़ रहा था। रोहित कांपते हुए बोला, भाई, याद है 2 साल पहले तो बल्लू काका की मौत हो गई थी। बिजली गिरने से जलकर मर गए थे। तो फिर ये कौन है? नया मोड़ तभी वहां एक औरत आई, गांव की पार्वती बुआ। वो फूल तोड़ने वाली थी। बोली, बबुआ, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो इतनी रात में शमशान में? आदित्य बोला, बुआ, ये बल्लू काका हमें यहां ले आए हैं। पार्वती बुआ ठंडी सांस भरते हुए बोली, बल्लू बेटा, तुम दोनों को धोखा हो रहा है। वो तो बरसों पहले जलकर राख हो गए। तभी चिता से काला धुआं उठता है और उसमें से वही बल्लू काका बाहर निकलते हैं। मैं मरा जरूर हूं, लेकिन अधूरा हूं। तुम्हें अपने साथ लेकर ही चैन मिलेगा। डर का खेल दोनों भागने लगते हैं। रास्ता अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट। तभी धुंध से एक बस आती दिखती है। भाई, ऊपर वाले का शुक्र है, बस आ गई, चलो चढ़ते हैं। लेकिन बस में चढ़ते ही दोनों की आंखें फटी रह जाती। अंदर बैठे सभी लोग गांव के मरे हुए लोग थे। ड्राइवर वही स्कूल का चौकीदार था जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। बस झटके से रुकती है। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। खोलते हैं तो खुद को फिर से उसी घोड़ा गाड़ी पर पाते हैं। ड्राइवर की जगह फिर वही बल्लू काका बैठे थे। रोहित चिल्लाया, काका, हमें छोड़ दो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। बल्लू गरज कर बोला, अब तुम्हारा घर गांव नहीं, शमशान है। दोनों डर के मारे कूदकर भागने लगे। सामने एक पुराना मंदिर था। आदित्य भागकर मंदिर में घुस गया, लेकिन रोहित को बल्लू ने पकड़ लिया। बल्लू चिल्लाया, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त को यहीं खत्म कर दूंगा। तभी सुबह की पहली सूरज की किरणें मंदिर की गुंबद पर पड़ी और फैलते फैलते बल्लू पर आ गिरी। बल्लू चीखता हुआ धुआं बनकर गायब हो गया। रोहित गिरते पड़ते मंदिर में पहुंचा। दोनों भगवान की मूर्ति के सामने रोते हुए झुक गए। प्रभु, आज आपने ही हमें बचाया। आपकी कृपा न होती तो आज हम जिंदा नहीं बचते। दोनों ने प्रणाम किया और सीधा घर की ओर भागे। आज भी कहते हैं कि बल्लू काका की आत्मा रात के समय स्टेशन के बाहर खड़ी मिलती है और लोगों को गाड़ी में बैठने का लालच देती है।